ये बोट इन स्ट्रीम का जो क्वेश्चन है ना, ये आपका ट्रेन वाले से डिफरेंट है। ट्रेन है या दो कार्स चल रही हैं, तो अगर सेम डायरेक्शन में होता है तो क्या होता है, स्पीड माइनस हो जाता है। अगर डिफरेंट डायरेक्शन में दो ट्रेन चल रही हैं, अगर सेम डायरेक्शन में चल रही हैं तो स्पीड सब्ट्रैक्ट हो जाता है। अगर अपोजिट डायरेक्शन में दो ट्रेन चल रही हैं तो क्या होगा, हाँ, स्पीड क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है बोट इन स्ट्रीम में, तो इसमें ना रिवर की स्पीड होती है कुछ, ये हम बोलते हैं रिवर का डायरेक्शन है, या इसी को बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या हो गया, डायरेक्शन ऑफ रिवर या करेंट या कोई भी स्ट्रीम है, कैनाल हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। डाउन स्ट्रीम मीन्स क्या हो गया, रिवर की स्पीड, डायरेक्शन ऑफ रिवर। इस केस में अगर मान लो कोई भी बोट जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो क्या होगा, बोट की अपनी स्पीड होगी प्लस इसका भी स्पीड ऐड हो जाएगा। जैसे कैसे आप एक्सेलरेटर पे चल रहे होते हो तो थोड़ा फास्ट पहुंच जाते हो ना ऊपर, तो दोनों की स्पीड ऐड हो जाती है। तो एक्सेलरेटर वाला क्वेश्चन और इसका क्वेश्चन सेम हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम जो स्पीड होगा वो x प्लस वाई होगा। रिवर की स्पीड क्या है, y, और बोट की स्पीड क्या है, x। एक चीज ध्यान रखना है कि अगर बोट को मूव करने अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, तो बोट की स्पीड हमेशा ज़्यादा होती है। सोचो कि आपका बोट की स्पीड कम है तो आप अप स्ट्रीम में जा ही नहीं सकते हो। तो ये हो गया आपकी स्पीड डाउन स्ट्रीम, कितना हो गया, x प्लस वाई हो गया। ऐसे ही सपोज करो रिवर ऐसे जा रहा है, रिवर का डायरेक्शन ऐसे है और बोट इधर जाने की कोशिश कर रहा है और ये y है। तो एक चीज़ ध्यान से देखना कि अगर इधर मैं थोड़ा सा फिजिक्स से रिलेट करूँ तो ज़्यादा समझ में आएगा। अगर राइट का डायरेक्शन को अगर पॉजिटिव लो तो लेफ्ट के डायरेक्शन को क्या लोगे, नेगेटिव। अगर इधर का डायरेक्शन पॉजिटिव है तो इधर का डायरेक्शन क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ये दोनों ऐड होंगे, तो ये माइनस वाई और प्लस एक्स, दैट मीन्स ये स्पीड हो जाएगी। स्पीड अप स्ट्रीम कितनी हो जाएगी, आप ऐसे समझ लो कि आप आगे जा रहे हो जबकि रिवर पीछे जा रहा है, तो क्या करोगे, कुछ स्पीड कैंसिल हो जाएगा। जैसे मान लो आप 10 की स्पीड से आप इधर जा रहे हो और 5 की स्पीड से रिवर इधर जा रहा है, तो आप एज ए रिजल्ट 5 की स्पीड से ही आगे बढ़ पाओगे। जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो डिस्टेंस ट्रैवल करोगे वो किस स्पीड से, 5 की स्पीड से। तो स्पीड अप स्ट्रीम क्या होगा, ये हो जाएगा x माइनस वाई। यहाँ से पता चलेगा कि हमेशा बोट की स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए। अगर बोट की स्पीड कम हो जाएगा तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो नेगेटिव आ जाएगा। नेगेटिव स्पीड से इंसान किधर चला जाएगा, पीछे ही चला जाएगा, रिवर की तरफ चला जाएगा। इसलिए x क्या होनी चाहिए, हमेशा बड़ी होनी चाहिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करने होते हैं अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में, तो क्या स्पीड होगी, बोट की क्या स्पीड होगी और रिवर की क्या स्पीड होगी। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन गिवन होंगे कि स्पीड डाउन स्ट्रीम गिवन होगा, स्पीड डाउन स्ट्रीम ए गिवन है और स्पीड अप स्ट्रीम गिवन है बी। कितना गिवन है, बी। स्पीड डाउन स्ट्रीम गिवन है ए, स्पीड अप स्ट्रीम कितना गिवन है, बी। अब हमें फाइंड करना है बोट की स्पीड और स्ट्रीम या रिवर की स्पीड कितनी होगी। तो अभी आपने पढ़ा था कि स्पीड डाउन स्ट्रीम कितना होता है,
एक्स प्लस वाई, जहाँ पे एक्स क्या होता है बोट की स्पीड, वाई क्या होता है रिवर की स्पीड, तो ये एक्स ए हो जाएगा। और एक्स माइनस वाई अप स्ट्रीम की स्पीड होती है, वो क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या होगा, वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू कितना होगा a प्लस बी, और फिर x इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस बी बाई 2। ऐसे ही दोनों को माइनस जब करोगे तो x x कैंसिल होगा, y यहाँ प्लस हो जाएगा, तो 2y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a माइनस बी, जबकि y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a माइनस बी बाई 2। तो ये शॉर्टकट बन गया ना। आप एसएससी में पूरा इतना लंबा कैलकुलेशन थोड़ी करोगे। आपका डाउन स्ट्रीम की स्पीड दे रखी है, अप स्ट्रीम की स्पीड दे रखी है, बोट की स्पीड निकालना है तो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है। स्ट्रीम या रिवर की स्पीड निकालना है तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करके 2 से डिवाइड कर दोगे, हो जाएगा। ये समझ में आ गया ना। अब जैसे सपोज करो 18 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, बोट की स्पीड है 18 किलोमीटर पर आवर और रिवर की स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ पर स्पीड क्या हो जाएगा, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ऐड हो जाएगा 23 किलोमीटर पर आवर। अगर डायरेक्ट वैल्यू गिवन है तो डायरेक्ट फाइंड कर लोगे, अगर यही चीज़ होता तो डायरेक्ट माइनस कर लोगे। मैं कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहा हूँ इस पर, मैं एक लिंक भेज रहा हूँ आपको, एक मिनट रुक जाइए। मैं शॉर्ट फॉर्म में ना क्वेश्चन बता ही दे रहा हूँ। देखो एक क्वेश्चन है, बोट कैन ट्रैवल विद अ स्पीड ऑफ 13 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर का मतलब एक्स, आप रिलेट करोगे तो एक चीज फिक्स कर दोगे ना, एक्स क्या है तो बोट की स्पीड इन स्टिल वाटर, पानी रुका हुआ है उस समय एक्स की स्पीड है, और वाई क्या है रिवर की स्पीड। ये आप अज्यूम कर लो वेरिएबल तो और ज़्यादा इजी होगा एग्जाम में। तो इसमें स्टिल वाटर में बोट की स्पीड दे रखी है 13 किलोमीटर पर आवर, दैट मीन्स एक्स स्टिल वाटर में गिवन है तो एक्स हो जाएगा 13 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद गिवन है इफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 4 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ स्ट्रीम का मतलब रिवर की स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद गिवन है आपको फाइन क्या करना है, फाइन टाइम टेकन बाय बोट टू गो 68 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। 68 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में जाने के लिए कितना टाइम लगेगा, हमें टाइम फाइन करने हैं। ये बोट की स्पीड है और ये रिवर की स्पीड है, डाउन स्ट्रीम मतलब उसी के डायरेक्शन में। तो आप क्या करोगे, रिलेटिव जो स्पीड है फाइंड करोगे, तो अब डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो सिंपल सा टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाई स्पीड, 13 प्लस 4 17, तो क्या हो जाएगा 4 आर हो जाएगा। कितना आर हो जाएगा 4, आर में गिवन है तो आर में हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, a man's speed with current is 15 kilometer and speed of the current is 2.5 kilometer. The man's speed against the current. The man speed with the current का मतलब डाउन स्ट्रीम। क्वेश्चन में गिवन है मैन्स स्पीड विद द करंट का मतलब डाउन स्ट्रीम। आप तुरंत इक्वेशन बनाओ कि एक्स प्लस वाई कितना गिवन है 15 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद गिवन है स्पीड ऑफ द करंट इज 2.5 किलोमीटर। स्पीड ऑफ करंट दैट मीन्स वाई, ये 2.5 किलोमीटर गिवन है और हमें क्या निकालना है, स्पीड डाउन स्ट्रीम मतलब एक्स माइनस वाई की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले आप इसमें पुट करके आप एक्स निकाल लो,
x इज इक्वल टू 15 माइनस कितना हो जाएगा 2.5, तो ये 12.5 आ गया। फिर x माइनस वाई फाइन करने हैं तो 2 कितना हो जाएगा 12.5 माइनस 2.5 दैट मीन्स 10 आ गया। ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन होते हैं, लेकिन एक बार प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। एक क्वेश्चन राइट करो, ये ट्राई करना है। अबाउट रनिंग अप स्ट्रीम टेक्स 8 hours 45 minutes to cover a certain distance, while it takes 4 hours to cover same distance downstream. What is the ratio of speed of boat and speed of water current respectively? ठीक है, मैं बता रहा हूँ। देखो, सबसे पहले आपको गिवन क्या है, देखो कोई सर्टेन डिस्टेंस का मतलब आप कुछ भी ले सकते हो। यहाँ पे d ले लिया, यहाँ के बीच का डिस्टेंस। कभी भी वेरिएबल रिपीट नहीं करने, दैट मीन्स ये हुआ कि आपने बोट की स्पीड को x ले लिया, इसको भी x ले लिया तो गलत हो जाएगा। ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक जाना है। सपोज करो ये हमारा है डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन और ये क्या हो जाएगा अप स्ट्रीम डायरेक्शन। तो क्या क्वेश्चन में गिवन है, पहले गिवन है कि डाउन स्ट्रीम में जा रहा है, अप स्ट्रीम में कितनी स्पीड से जा रहा है 8 hours 45 मिनट्स को आर में चेंज कर लो, 45/60, 15 से कटेगा 15, 3 जा 15, 4 जा, एलसीएम आएगा 4 8 जा 32 प्लस 35/4 आवर्स आ गया। अप स्ट्रीम में जाने में इतना टाइम लगेगा। और आपको पता है कि अप स्ट्रीम की स्पीड क्या लेंगे x माइनस वाई, और इसको 35/4 से मल्टीप्लाई करेंगे स्पीड इनटू टाइम, तो क्या आ जाएगा डिस्टेंस, है ना। अब यही डिस्टेंस आएगा, क्वेश्चन में गिवन है कितना आवर्स लग रहा है 4 आवर्स डाउन स्ट्रीम लग रहा है, 4 आवर्स लग रहा है डाउन स्ट्रीम में जाने में। डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या होगा x प्लस वाई, और इंटू 4 कर दोगे तो क्या आ जाएगा डिस्टेंस, ये दोनों इक्वल होंगे। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या कर सकते हो, अब 35 ऊपर मल्टीप्लाई करो, 35x माइनस 35y इज इक्वल टू, इधर 4 से मल्टीप्लाई 16x प्लस 16y, 16x इधर ला सकते हो, माइनस 16x होगा, ये उधर जाके ऐड होगा 16y प्लस 35y, ऐड हुआ है तो कितना हो गया, ये माइनस होगा, 15 में से 6 गया 9, 2 में से 1 गया 1, 19x इज इक्वल टू ऐड होगा 51y। तो हमें रेशियो निकालना है x बाई वाई का, तो कितना हो जाएगा 51/19 हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। सेम क्वेश्चन है, कोई सर्टेन डिस्टेंस ट्रैवल करने में अप स्ट्रीम में इतना टाइम लग रहा है, डाउन स्ट्रीम में इतना टाइम लग रहा है, तो जो बोट है या पर्सन है और उस स्ट्रीम या रिवर के रेशियो निकालने हैं, उसकी स्पीड का रेशियो निकालना है। सेम क्वेश्चन है प्रीवियस की तरह, एक बार ट्राई करो आप। आ गया आंसर?
अप स्ट्रीम में स्पीड x माइनस वाई होगा, डिस्टेंस सेम कवर होगा 4 इंटू एक्स प्लस वाई, 45x माइनस 45y इक्वल टू 20x प्लस 20y। अगर डायरेक्ट कैलकुलेशन कर पा रहे हो और अच्छी बात है, इधर आएगा तो 25x हो जाएगा, इधर 65x हो जाएगा, 45 प्लस 20 65y। इसको इधर लाएंगे तो ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है। 44/5 हाँ, ये 44 होगा। आपका आंसर आ गया इसका? ठीक है, 44x माइनस 44y इज इक्वल टू 5 4 जो 20x प्लस 20y। इधर लाएंगे तो 24x हो जाएगा, उधर ले जाएंगे तो 64y हो जाएगा। फिर x बाई वाई निकालनी है, 64/24। 12 किससे कैंसिल करा आपने? 8 से, 8 8 जा 8 3 जा, सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। A motorboat whose speed is 15 km per hour in still water goes 30 km downstream and comes back in a total of 4 hour 30 minutes. 4 hour 30 minutes. Then find the speed of stream in kilometer per hour. Find speed of stream in kilometer per hour. एक्स और वाई को याद रखना है। एक्स क्या है? बोट की स्पीड या स्ट्रीम की स्पीड। वाई होता है हमारा स्ट्रीम या रिवर की स्पीड। तो इसमें मोटर बोट की स्पीड दे रखी है स्टिल वाटर में, तो एक्स गिवन है 15 किलोमीटर पर आवर। फिर स्टिल वाटर गोज 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। 30 किलोमीटर जा रहा है, डाउन स्ट्रीम जा रहा है 30 किलोमीटर, फिर आ रहा है। तो अप स्ट्रीम डाउन में जाएगा तो अप में आएगा, है ना। अगर इधर से डाउन स्ट्रीम है तो इधर से अप स्ट्रीम है। इसका टाइम दे रखा है 30 किलोमीटर, 4 आवर 30 मिनट्स में दोनों टाइम गया भी और आया भी, तो दोनों टाइम मिलके क्या हो गया 30 मिनट्स। ये 30 किलोमीटर, ये 30 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस दे रखा है। डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो गया? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो टोटल टाइम गिवन है यहाँ पे। तो एक बार ट्राई करो, फिर मैं करा रहा हूँ। इसका अलग इक्वेशन बना लो, इसका अलग इक्वेशन बना लो। डाउन स्ट्रीम में स्पीड हो जाएगी x प्लस वाई, ठीक है। डाउन स्ट्रीम में स्पीड हो जाएगी x एंड y, और टाइम कितना लगेगा हमें मालूम ही नहीं है। अप स्ट्रीम में x माइनस वाई, डिस्टेंस मालूम है तो आप ये कर सकते हो ना, 30/x प्लस वाई से क्या आएगा, पहला वाला टाइम आ जाएगा, है ना। टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, t1 इज इक्वल टू 30/x प्लस वाई, और यहाँ पे टाइम 2 इज इक्वल टू 30/x माइनस वाई। इन दोनों को ऐड करके आएगा आपका कितना टाइम की बने, 4 आवर 30 मिनट। 30/x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 आवर 30 मिनट्स, मतलब 4 प्लस हाफ,
9/2। यहाँ पे देखो x गिवन है ना, हाँ तो क्या हो जाएगा 30/15 प्लस x 15 प्लस y प्लस 30/15 माइनस y इज इक्वल टू 9/2। एक तो अगर आपके पास ऑप्शन है तो इतना बड़ा इक्वेशन क्वाड्रेटिक बनेगा। क्वाड्रेटिक सोल्व करने से अच्छा आप ऑप्शन पुट करके भी चेक कर सकते हो। एसएससी में आप ऐसे यूज कर सकते हो। तो जैसे ऑप्शन है 4, 5, 6, 10, आप पुट करके देखो इसको सर 4, 5, क्योंकि हमें तो मेनली क्या करने हैं, क्वेश्चन सोल्व करने हैं, वहाँ सब्जेक्टिव तो होगा नहीं, तो ऑप्शन पुट करके चेक कर सकते हो कौन सेटिस्फाई कर रहा है। नहीं तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या मिडिल टर्म से सोल्व करने पड़ेंगे। देखो 4 पुट करोगे तो ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स आ रहा है, 19 आ गया, कोई ऑप्शन ही नहीं है ऐसा, 9/2 तो आ ही नहीं सकता। अगर 5 पुट करते हैं तो ये 20 हो जाएगा। 5 पुट करके देखते हैं, 30/20 प्लस 30/10 3 हो जाएगा, आ गया ना 4.5 घंटे। तो ये हमारा सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें सोल्व नहीं करने, सीधा रिप्लेस कर देने। नेक्स्ट क्वेश्चन, in 1 hour boat goes 11 kilometer per hour, boat goes 11 kilometer per hour along stream, and 5 kilometer per hour against the stream. Then find the speed of boat in still water. Then find the speed of boat in still water. ये तो बहुत इजी है, स्टार्टिंग में भी मैंने फॉर्मूला बता दिया था। अगर डाउन स्ट्रीम की स्पीड दे रखी है, कितनी दे रखी है 11 और फिर अप स्ट्रीम की 5, अप स्ट्रीम की 5 दे रखी है, तो इस बोट की स्पीड निकालने के लिए क्या करोगे, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड। अगर रिवर की स्पीड निकालना हो तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करके 2 से डिवाइड, 16/2 हो जाएगा, 8 किलोमीटर पर आवर बोट की स्पीड हो जाएगी। सिंपल सा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और लिखो, देखो अ बोट गोज 2 किलोमीटर against the current and 1 kilometer, 1 minute, a boat goes 2 kilometer against the current of stream in 1 hour and goes 1 kilometer along the current in 10 minutes. How long will it take to go 5 kilometer in stationary water? स्टेशनरी वाटर मतलब स्टिल वाटर, मतलब 2 किलोमीटर अगेंस्ट द करंट जा रहा है एक घंटे में। अगेंस्ट द करंट मतलब अप स्ट्रीम, 2 किलोमीटर जा रहा है 1 आवर में। और फिर डाउन स्ट्रीम जा रहा है, मान लो यहाँ पे स्ट्रीम है तो डाउन स्ट्रीम जा रहा है 1 किलोमीटर इन 20 मिनट्स। कितने मिनट? 10 मिनट्स। 10 मिनट्स लग रहे हैं इसको।
5 किलोमीटर में ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा? तो यहाँ सेम डिस्टेंस नहीं है ना? तो सेम डिस्टेंस निकालने के लिए अगर 1 किलोमीटर 10 मिनट्स लगा रहे हैं तो 2 किलोमीटर 20 मिनट्स लगाएंगे, या 20 मिनट्स ले सकते हो, और ये 60 मिनट्स हो जाएगा ना? नहीं 20 मिनट, ये तो 60 मिनट में दे रहे, 1 आवर में दे रखा है ना। ये 1 आवर में 2 किलोमीटर जा रहा है, और ये डाउन स्ट्रीम में 10 मिनट्स लगा रहे 1 किलोमीटर ट्रैवल करने में। तो सबसे पहले तो यहाँ पे x निकालने हैं बोट की स्पीड, फिर 5 को x से डिवाइड करेंगे तो वही हमारा आंसर होगा। x यहाँ पे बोट की स्पीड है ना, y स्ट्रीम की स्पीड है। मैं ऑप्शन एक बार दे दे रहा हूँ, 40 मिनट 1 आवर 1 आवर 15 मिनट और 1 आवर 30 मिनट्स। 2 मिनट आप सोचो क्वेश्चन, फिर मैं करा रहा हूँ। इसमें भी वही लेट करने हमें कि डाउन स्ट्रीम में या अप स्ट्रीम में स्पीड कितनी हो जाएगी, x माइनस वाई। अब इसको मीटर पर सेकंड भी ले सकते हो, किलोमीटर पर सेकंड भी। अगर मान लो इसको मीटर पर सेकंड में लूँ तो डिस्टेंस ये 2000 मीटर हो जाएगा, और ये टाइम कितना हो जाएगा 3600 सेकंड। तो सेकंड में लेना सही नहीं है, मिनट में भी हम कर सकते हैं काम, क्योंकि हमारा डायरेक्ट आंसर मिनट में है, मिनट और आवर में है। तो मिनट में चेंज होगा तो आवर में भी आ जाएगा। ये 60 मिनट्स ले लेते हैं। तो आपको पता है कि ये स्पीड है, ये टाइम, इनको मल्टीप्लाई करके ये कर सकते हैं, इक्वेशन बना सकते हैं। x माइनस वाई टाइम्स 60 इज इक्वल टू 2000। पहला इक्वेशन ये बन गया। तो x माइनस वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा 200 डिवाइडेड बाई 6। पहला इक्वेशन बन गया। सेम बनेगा इक्वेशन इसके लिए, 1 किलोमीटर ट्रैवल हो रहा है, डैट मीन्स 1000 मीटर, और ये x प्लस वाई डाउन स्ट्रीम हो जाएगी, और टाइम लगा रहा है 10 मिनट्स इज इक्वल टू 1000। यहाँ से तो डायरेक्ट आगे x प्लस वाई 100 आ गया। और हमें x निकालने हैं, हमें y निकालने की ज़रूरत नहीं है, दोनों को ऐड कर दो। ऐड कर देंगे दोनों को तो 2x इज इक्वल टू 200 प्लस 600, एलसीएम निकाल लिया डायरेक्ट, डिवाइडेड बाई 6। कितना आ गया x कितना आ गया 400 बाई 6। ये 800 होगा ना, 2 से कट जाएगा तो x आ जाएगा 400 बाई 6, दैट मीन्स 200 बाई 3। 200 बाई 3, और हमें इसको डिवाइड करना है 5000 से। तो क्या करेंगे 5000 डिवाइड करने के लिए रेसिप्रोकल कर दोगे इसको, तो कितना आएगा 3 बाई 200। 0 से 0 कैंसिल हो गया, और 2 से फिर ये कट गया। तो 75 मिनट्स, दैट मीन्स 1 आवर 15 मिनट्स, ये आ गया आपका आंसर। तो जब RS अग्रवाल की बुक से करोगे ना, या किसी भी बुक से करोगे, तो आप ऐसे अप्रोच लगाने हैं। x और y क्या है, x है आपका बोट की स्पीड, y है स्ट्रीम की स्पीड, और फिर डाउन स्ट्रीम में x प्लस वाई हो जाएगा, और अप स्ट्रीम में x माइनस वाई हो जाएगा। अगर आपको गिवन है डाउन स्ट्रीम स्पीड, अप स्ट्रीम, तो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करोगे तो डायरेक्ट बोट की स्पीड आएगी। दोनों को सब्ट्रैक्ट करके 2 से डिवाइड करोगे तो स्ट्रीम की स्पीड आएगी। यही कैलकुलेशन करना है, स्पीड इनटू टाइम लगा सकते हो, इक्वल टू डिस्टेंस,
या टाइम निकालने के लिए जैसे पिछले क्वेश्चन हमने करा था, इक्वेशन बना लिया था क्वाड्रेटिक जो 30/15 + x करके था, तो ऐसे इक्वेशन बनाएंगे तो ऑप्शन पुट करके चेक करना पड़ेगा। तो ये ओवरऑल हमारा क्या हुआ, स्पीड स्ट्रीम एंड बोर्ड के क्वेश्चंस ऐसे ही होंगे। इसमें ज़्यादा लेंथी कैलकुलेशन नहीं होता है। आप अगर ज़्यादा लेंथी कैलकुलेशन हो रहा है डैट मीन्स आप कहीं ना कहीं मिस कर रहे हो, ज़्यादा वेरिएबल यूज़ कर ले रहे हो, तो उस केस में आप फंसोगे। तो स्टार्टिंग से ही आप अज्यूम करके लेके चलो कि x क्या लेट करने हैं, y क्या लेट करना है, x + y क्या होगा, x - y क्या होगा।